आप सभी को मेरा शिवमयी प्रणाम। हर हर महादेव। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन, और इससे भी विशेष आज कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शंकर सुत पार्वती नंदन श्री कार्तिक स्वामी जी के दर्शनों एवं पूजन का विशेष महात्म्य बताया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी यात्रा जा रही है उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर जो भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित है। इसी क्रम में हम अभी खड़े हैं अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग पोखरी मार्ग पर। और यहाँ से आगे हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। कर्णप्रयाग से सुंदर सर्पिले रास्तों को पार करते हुए हम पहुँचे हैं सुंदर से हिमालयी कस्बे पोखरी में। कर्णप्रयाग से लगभग 30 किलोमीटर दूर यह स्थित है, और यहाँ से आगे लगभग 15 किलोमीटर दूर कनक चौरी हमारा सड़क मार्ग का आखिरी पड़ाव होगा, और वहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। पोखरी से 15 किलोमीटर सड़क मार्ग तय करके हम पहुंच चुके हैं कनक चौरी नामक स्थान पर, और ये है कार्तिक स्वामी मंदिर का मुख्य द्वार। और यहीं से लगभग 3-4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय करने के बाद कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा जाता है। कुछ कदम पैदल चलने के पश्चात हमें सर्वप्रथम सुरम्य क्रौंच पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रथम दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ रास्ते में बीच बीच में इस प्रकार के प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया है, जो यात्रियों के लिए विश्राम हेतु अत्यंत सुविधाजनक सिद्ध होता है। पैदल मार्ग पर यहाँ एक बात बहुत आकर्षक देखने को मिली कि यहाँ स्थान स्थान पर कूड़ेदानों का निर्माण किया गया है, और श्रद्धालुओं द्वारा भी उसका ध्यान रखा जा रहा है, और तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखने में अपना यथा सहयोग दिया जा रहा है। कुछ चढ़ाई और कुछ सीधे के मिश्रण के साथ यह पैदल रास्ता सुविधाजनक सा हो जाता है। यहाँ मार्ग में कई स्थानों पर पेड़ों को वन देवियों का स्वरूप मानकर उन्हें श्रृंगार सामग्री जैसे चुनरी, बिंदी, चूड़ियाँ आदि अर्पित करने की भी मान्यता है। मंदिर पहुंचने से पूर्व हमें अचानक संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जो हमारी थकान रूपी संकट को एक क्षण में समाप्त कर देते हैं।
और अंततः अब हम मुख्य मंदिर से कुछ ही सीढ़ियाँ दूर हैं। यहाँ पहुँचने का आध्यात्मिक सुख तो अद्वितीय है ही, किंतु यहाँ के प्राकृतिक दृश्य भी अत्यंत अलौकिक हैं। यहाँ से गगनचुंबी हिमालय श्रेणियाँ मुख सम्मुख ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो जैसे इन हाथों से ही छू लिया जाए। शंकर सुत पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय के जन्म के पीछे एक असुर ताड़कासुर का कारण माना जाता है। क्योंकि ताड़कासुर नामक एक राक्षस अमर होना चाहता था, इस हेतु उसने भगवान शिव की एक अघोर तपस्या की और परिणाम स्वरूप भोलेनाथ ने खुश होकर ताड़कासुर को दर्शन दिए और तपस्या का कारण पूछा। तो ताड़कासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने अमर होने का वरदान में असमर्थता जताते हुए कहा कि ताड़कासुर यह संभव नहीं है, अतः तुम कुछ और वरदान मांगो। तो ताड़कासुर क्योंकि बुद्धिमान था तो उसने चतुराई से यह मांगा कि ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरा वध केवल और केवल आपकी द्वारा उत्पन्न संतान से संभव हो। क्योंकि ताड़कासुर को पता था कि महादेव अभी अभी माता सती के वियोग में समाधि में हैं और वे विवाह करेंगे नहीं। विवाह कर समय बीतता गया और हिमालय राज हिमवंत और माता मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जो शक्ति का पुनः जन्म था, जो पूर्व में माँ सती के रूप में अपने ही पिता दक्ष प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग कर चुकी थी। तो सभी देवताओं ने यह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप शक्ति से माँ शक्ति से पुनः विवाह कर लीजिए और जिससे परिणाम स्वरूप आपसे उत्पन्न पुत्र के माध्यम से इस राक्षस ताड़कासुर का वध हो। भगवान भोलेनाथ ने बहुत अनुनय विनय के पश्चात देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार की और भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ। पुराणों में इसकी बहुत लंबी कथा, विस्तार पूर्वक लंबी कथा विद्यमान है। तो समय बीता, अंततः वह समय आया जब महादेव और माँ पार्वती के संयोग से एक पिंड की उत्पत्ति हुई और वह पिंड जब
सृष्टि में आया तो वह 6 रूपों में, कहते हैं वह 6 अंशों में विभाजित हो गया। जो सप्त ऋषियों की 6 पत्नियों अर्थात 6 कृतिकाओं द्वारा उनका लालन पालन और पोषण किया गया, और इसीलिए माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के कुमार को का नाम कार्तिकेय था। समय बीतता गया, सभी देवताओं में खुशी की लहर थी कि राक्षस तारकासुर का अंत अब निकट है। अतः सभी ने अपनी कुछ शक्तियाँ कुमार कार्तिकेय को प्रदान की, और स्वयं भोलेनाथ ने उन्हें युद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया गया। अंततः वह समय आया जब कुमार कार्तिकेय ने रण में क्रूर तारकासुर का वध कर दिया, और इस प्रकार त्रैलोक में शांति की स्थापना। समय बीतता गया, और कहते हैं, कथा है कि एक बार माँ पार्वती अपने पुत्र ममतावश भोलेनाथ से कह बैठी कि हे महादेव, हमें अपने पुत्रों का विवाह कर लेना चाहिए। तो प्रश्न यह था कि प्रथम विवाह किसका हो। तो एक उपाय सूझा कि जो समस्त संसार की प्रथम सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह सर्वप्रथम। तो भगवान कुमार कार्तिकेय अपने वाहन मयूर में बैठकर अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। क्योंकि गणेश छोटे भाई थे और उनका वाहन मूषक था, तो लेकिन वे बुद्धि के बड़े चतुर थे। उन्होंने बुद्धि के उपयोग से यह युक्ति लगाई कि मैं मूषक के माध्यम से तो संपूर्ण संसार का परिक्रमा नहीं कर सकता था। उन्हें युक्ति आई कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता है। अतः उन्होंने अपनी माता पिता की परिक्रमा पूर्ण की। यह देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उन्हें वरदान दिया, और उनका विवाह सुनिश्चित हुआ। जब कुमार कार्तिकेय संपूर्ण संसार की परिक्रमा करके कैलाश पहुंचे तो देखा कि वहां गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और रुष्ट होकर अपने माता पिता परिवार से रुष्ट होकर इस क्रौंच पर्वत पर आ गए। अपने माता पिता व परिवारजन से रुष्ट होकर अपने मांस का त्याग कर इस क्रौंच पर्वत पर एकांत में आ गए, और तभी से यहाँ कुमार कार्तिकेय दर्शन पूजन का मान्यता प्रचलित। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें, और चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।